वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। अब मेंस के टॉपिक देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3, साइंस एंड टेक रिलेटेड, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो इनसे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये अपने इसरो की, ओके, जो PSLV फेलियर्स हुई हैं उनसे, राइट। तो क्वेश्चन आपसे देखिए कैसे पूछेंगे। Despite having multiple launch vehicle, ISRO faces constraint in launching heavy payloads and scientific mission. Analyze the deficiencies in India launch vehicle ecosystem and suggest measures. आपसे सजेशन मांगा ना, to ensure India's competitiveness in global space market. तो जैसे हमारा स्पेस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा नाम है ना, चाहे मिशन मॉम हो, है ना, मिशन टू मार्स हो, या फिर आपका चंद्रयान मिशन हो, गगनयान मिशन हो। ओके, चंद्रयान में है ना सोलर साउथ पोल पे हम सैटेलाइट को लॉन्च कर चुके हैं, राइट, और एट अ निग्लिजिबल कॉस्ट। ओके, जैसे इन 2015-16 ऐसा था कि जितना इंटरस्टेलर का बजट नहीं था उससे सस्ते में तो हमने मार्स में सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। तो वी हैव पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल। उसमें भी PSLV जिसको हम बोलते हैं वर्क हॉर्स, है ना, वो कभी धोखा नहीं देता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन अभी 2 सक्सेसिव फेलियर्स हुए हैं, तो इस कारण से क्या होता है, नाम खराब होता है मार्केट में। आपके बहुत सारे हैं ना, चाइना भी है, फाल्कन भी है, फिर आपका स्पेसएक्स है, ब्लू ओरिजिन है, इतने सारे हैं ना रीयूजेबल सैटेलाइट, है ना। और हम क्या देते हैं, हम चीपेस्ट, है ना, वी प्रोवाइड देम द चीपेस्ट सैटेलाइट मिशन, ओके, टू लॉन्च देयर सैटेलाइट ऑन द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपसे और आपको ही जवाब देना है ना। अगेन नो नीड टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 8 to 15, है ना। मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग। लुक, इट्स अ लेस देन 1000 सीट एग्जामिनेशन, बट अगेन सीट्स हैं तो कोई ना कोई वुड बी फुलफिलिंग इट, ओके। और अगेन for prelims or mains to qualify you don't need to score more than 50% mark, okay। तो ये एक, जैसे आप कॉलेज का एग्जाम देते हो ना वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके दिमाग को घुमा देंगे, है ना, unless until you are well learned और well versed। आप न्यूज़पेपर पढ़ने का या फिर उनके आर्टिकल्स को जानने का जब तक आदत ना हो, you won't be able to write answer correctly or kind of answer that would fetch you marks, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। द फेलियर ऑफ PSLV C62 विच फॉलोड विथ PSLV C61 फेलियर, 2 फेल हुए होंगे ना, विद इन 8 months मार्क अ रेयर एंड कंसर्निंग चेंज इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ओके। PSLV को बोला जाता था हॉर्स, है ना, कि ये कभी धोखा नहीं देता। PSLV हैज हिस्टोरिकली बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन स्पेस मिशन, नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट टू पेलोड, सबसे चीपेस्ट, है ना, कॉस्ट टू पेलोड, इसमें हमारी बहुत अच्छी एफिशिएंसी थी। हाउएवर 2 consecutive फेलियर सेंटर्ड अराउंड द 3rd स्टेज। तो कौन सा स्टेज हमें धोखा, जैसे ये 4th स्टेज प्रोग्राम है ना, तो इसमें जो सॉलिड प्रोपेलेंट वाला है ना 3rd स्टेज, वो धोखा दे रहा है, ठीक है। और ये अगेन देयर हैड बीन अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, जो हमारा नाम था वो खराब हो रहा है। अब इसरो के रिसेंट सेटबैक देखते हैं ना। इसरो रिसेंट PSLV C62 एंड C61 फेलियर लिंक टू अ 3rd स्टेज एनोमली हैव स्टॉल्ड स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस मिशन एंड डेंटेड इट्स वर्क हॉर्स रेपुटेशन। बोला ना, इसको वर्क हॉर्स बोलते थे। और जो सैटेलाइट हम डाल रहे थे वो मेनली फॉर सर्वेलेंस, ओके, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अभी के समय में सर्वेलेंस, है ना, जब नेबर से हमारे रिलेशन तो आप जान ही रहे हो ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, सबसे चाइना पाकिस्तान तो है, ओके। तो थोड़ा है ना सर्वेलेंस के लिए ज़रूरी था, तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत अर्जेंट है कि हम क्वालिटी कंट्रोल रिफॉर्म लाएं टू रिस्टोर ग्लोबल कॉमर्शियल ट्रस्ट, ओके। अब टेक्निकल डायमेंशन देखते हैं कि ये 3rd स्टेज प्रॉब्लम है, ये क्यों आता है। प्रोपल्सन सिस्टम, पहले ये जानो PSLV 4 स्टेज व्हीकल है। 1st and 3rd स्टेज यूज सॉलिड प्रोपेलेंट, तो ये 3rd स्टेज में ही कचरा हुआ है ना। वाइल द 2nd and 4th यूज, ये पूछा है प्रीलिम्स में, ओके, 2nd and 4th यूज लिक्विड प्रोपेलेंट, ओके। अब स्पेसिफिक एनोमली क्या था, बोथ C61 जो मई 2025 में
लॉन्च हुई थी। एंड C62 सोड इश्यू ड्यूरिंग द PS3 बर्न, ये एक है ना, PS3 बर्न में ही हमें पता चल गया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट। इन C61 अ प्रेशर ड्रॉप, तो मेल कल्प्रिट क्या होता है, प्रेशर का ही तो काम होता है ना, प्रेशर ड्रॉप इन द कंबशन चैम्बर वो आइडेंटिफाई, तो हमने पिन पॉइंट भी कर लिया था कि ये दिक्कत है। C61 में हमने कर लिया था, लेकिन अगेन वी फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन C62 सजेस्ट अ सिमिलर टर्मिनल फेज एनानॉमी इन द सॉलिड मोटर। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा बात है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है या डिजाइनिंग में डिफेक्ट है, इसको तो पता करना होगा। सिंस द PSLV इज अ मैच्योर डिजाइन, दीज फेलियर पॉइंट टुवर्ड द पोटेंशियल क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्या करे, मतलब हम जो QA है ना, हर एक गैजेट के ऊपर QA जो लिखते हैं उसका मतलब क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस लैप्स और इश्यू इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर कास्टिंग द सॉलिड प्रोपेलेंट रेदर देन फंडामेंटल डिजाइन फ्लॉ। ओके, अब स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है कि लॉस ऑफ अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। ओके, इसके प्राइमरी पेलोड थे EOS N1 विच वॉज हाई स्टेक एसेट फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, फिर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, तो इसमें क्या होता है, इमेजिंग का मतलब समझते हो कि जैसे रेगिस्तान में वॉर हो रही है, वहाँ में टैंक्स जो होते हैं ना वुड बी ऑफ ब्राउन कलर एंड दे वुड camouflage इन सैंड, तो हमें पता नहीं चलेगा। या फिर फॉरेस्ट में वो पत्ते वत्ते लगा के टैंक में ऐसे करेंगे कि यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, वो होता है ना लिजर्ड्स, रंग जो बदलते हैं वैसे, camouflage। Unlike standard optical sensor, HSI captures data across hundreds of narrow spectral bands. This allows for material fingerprinting, the ability to distinguish between a camouflage tank and a surrounding foliage. तो distinguish कर सकते थे। अब सर्वेलेंस गैप देखो, द लॉस ऑफ सैटेलाइट क्रिएट्स अ गैप इन इंडियन स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज एट द टाइम ऑफ हाइटेंड रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन। बताने की जरूरत नहीं है, उधर अमेरिका, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, इधर मालदीव्स, इधर भूटान, इधर श्रीलंका ना, जो चाइना का था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, इट्स लाइक दे हैव बीन फुलफिलिंग देयर ड्रीम। ओके, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट कि आप नहीं, आप है ना, आप नेबर को, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर, तो आपको अपने नेबर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज द काइंड ऑफ मनी चाइना इज सिटिंग ऑन, ओके, वो तो सबको धड़ल्ले से पैसा बांट रहा है। ओके, और अल्टीमेटली कहते थे हम है ना कि ये एक्सपेंशनिज्म चाइना कर रहा है, लेकिन अभी अमेरिका को देखो अब, और कैसे कनाडा 51st स्टेट, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, अभी क्यूबा, जैसे हमने गाजा का देखा था, पूरा का पूरा क्यूबा को भूखमरी के कगार पे है ना, और फिर ये अभी ईरान के साथ, तो एंटायर जियोपॉलिटिकल है ना। और ये अभी तो कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। इलॉन मस्क ओके ट्वीटेड टुडे इटसेल्फ कि बाय 2029 देयर वुड बी अ न्यूक्लियर अटैक, एवरीथिंग वुड जस्ट वैनिश। और गाजा में तो ऐसे ऐसे बॉम्ब को उन्होंने टेस्ट किया है कि वुड इवोपरेट योर बॉडी, है ना, नो लास्ट राइट और वो कुछ नहीं, आप सीधे है ना, ऐसे उसकी कैपेबिलिटी, थर्मल बॉम्ब्स बोलते हैं ना, कि वो सीधे आप वुड वेपराइज। तो कहाँ जा रहा है। ओके, ऊपर से रशिया ने और अमेरिका ने वो अगेन जो स्टार्ट ट्रीटी थी है ना, न्यूक्लियर लाइबिलिटी की और वो सब की, उसको साइन करने से मना कर दिया। तो अगेन इट्स द वर्ल्ड इज एट अ डोलड्रम। ओके, एनीथिंग हैपन एट एनी मोमेंट। ओके, द लॉस ऑफ सैटेलाइट क्रिएट्स अ गैप इन इंडिया स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस SBS कैपेबिलिटीज एट द टाइम ऑफ हाइटेंड रीजनल जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। सिविलियन एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा मार खाएगी, क्योंकि अभी आप देखोगे एवरीथिंग इज बीइंग चिप एंड सैटेलाइट कंट्रोल्ड, राइट। चाहे हमारा पावर ग्रिड हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवे सिस्टम हो। द मिशन वॉज इंटेंडेड टू एड प्रिसीजन एग्रीकल्चर में होता है ना कि इतना पानी, अभी बारिश आने वाली है वो, और 4% ऑफ GDP है ना। कोविड-19 में एक एग्रीकल्चर ही थी जिसने हमें बचाया था। ओके, और अभी उस पर भी देखो कितना है कि हमने जो ट्रेड डील्स हैं, ओके, कीप योर माइंड ओपन है ना, कि ट्रेड डील्स में क्या हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू सफर अल्टीमेटली। ओके, मिनरल एक्सप्लोरेशन हम वही तो करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं। अभी भी वो 75, इवन दो वी आर यंग डेमोक्रेसी, ओके, 70-80 साल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगेन वी नीड टू कीप फाइटिंग फॉर आवर डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग ऑन ऑल दोज नाउ फेसेस डिले, है ना, सबका वो टाइमलाइन आगे बढ़ जाएगा। अब कमर्शियल मार्केट डायमेंशन देखते हैं ना कि कितने हमारे कॉम्पिटिटिव है ना। इसरो कमर्शियल आर्म जिसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। ओके,
मार्केट शेयर जो हमारा है वो एट रिस्क है जब हमें जाना जाता है कि हम चीपेस्ट है ना, वी कुड लॉन्च सैटेलाइट ऑन द चीपेस्ट बेसिस. द ग्लोबल आर्म सैटेलाइट लॉन्च मार्केट इज वैल्यूड एट $1 billion. कंपनीज लाइक SpaceX, Falcon, Rock Lab प्रोवाइड स्टिफ कॉम्पिटिशन. फिर इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी खराब होता है ना, जैसे PSLV C-62 कैरिड 15 पेलोड फ्रॉम स्पेन, ब्राज़ील, नेपाल. रिपीटेड फेलियर कुड लीड द नेशन टू सीक मोर रिलायबल ऑल्टरनेटिव. वो चले जाएंगे, चाइना के पास चले जाएंगे वो, है ना, एनीवन हुम दे कंसिडर मोर रिलायबल. ओके, क्योंकि हम कॉस्ट एडवांटेज तक कब तक उनको पकड़ के रखेंगे? कॉस्ट एडवांटेज तो तभी तक है ना जब तक यू कुड सक्सेसफुली लॉन्च देयर सैटेलाइट. ओके, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना. फ्रीक्वेंट फेलियर लीड टू हायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सैटेलाइट, है ना, लॉन्च बाय PSLV. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग इंडियाज लो कॉस्ट एडवांटेज. ठीक है. अब इंस्टीट्यूशनल एंड रेपुटेशनल डायमेंशन देखो कि आप वो अगर पुरानी वीडियोस देखोगे ना, जब अब्दुल कलाम साइकिल पे हम रॉकेट लॉन्चर लेके जाते थे, है ना, ये आर्यभट्ट में वो, तो आप यू गेट अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन, पेट्रियोटिज्म, और बोलते नहीं कि अंदर से इच्छा निकलती है कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड रीच्ड हियर. ओके, मतलब बोलते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन देता है. ठीक है. चंद्रयान जो हमने डीप साउथ में जो लॉन्च किया था अपना, है ना, एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, जितने में वो इंटरस्टेलर पिक्चर नहीं बनी थी उतने तो मिशन मार्स हमने कर दिया था. तो सोचो कि हम कितना कॉस्ट इफेक्टिव है. Following the global acclaim of Chandrayaan-3, the public and government expectations are at all-time high. A failure in routine launch vehicle like PSLV is perceived more harshly than a failure in the experimental mission. Okay, ये हमारा workhorse, okay, इतना बड़ा ना. The PSLV has flown 64 mission with only 5 failures. Okay, तो लगभग 93-94% का success rate. While statistically strong and clustering of failures suggests an institutional fatigue, है ना, इसको ज़रा ध्यान से, है ना, इंस्टीट्यूशनल फटीग और नीड टू मॉडर्नाइज द प्रोडक्ट लाइन. तो हो क्या रहा है, अगेन नो नीड टू से द काइंड ऑफ पीपल गेटिंग रिक्रूटेड इन इसरो. ओके, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. दिस एंटायर आवर साइंस एंड टेक सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग आर एट अ क्रॉस रोड. ओके, मतलब विदेश में भी जॉब नहीं है, इंडिया में भी जॉब नहीं है, AI जॉब खा रहा है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ जॉब? सरकारी नौकरी तो वैसे ही आप समझ ही रहे हो ना. तो देखिए एट द कस्प ऑफ चेंज. ओके, अब ये चेंज कितनी जल्दी आता है, वेदर वी वुड टू एंड्योर होल ऑफ दिस ट्रम्प 3-year टर्म्स. ओके, ये इसकी पागलपंती कब खत्म हो. और इवन इन इंडिया, है ना, बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए. द PSLV अभी देखा ना हम लोग भारत मंडपम में, है ना, मतलब how low can we get? Okay, the university that put robotic dog as a display of their achievement, okay, later found out to be of Chinese origin and could be bought at 2.5 lakh rupees. Okay, और उसके लिए बता रहे 300, कितना करप्शन है, 315 करोड़ हमने खर्च कर दिए. and the audacity of their professors, है ना, coming on social media or this mainstream media or justifying, okay, कि whatever they did was of the best interest for India or something. कैसे मतलब how foolish could we be? Okay, तो again अभी भी मैथ्स का इम्पोर्टेंस है, अभी भी कैलकुलस का इम्पोर्टेंस है, अभी क्वांटम फिजिक्स. even those students whom I am teaching biology, okay, biotech is a booming sector. Okay, और again opportunities तो है, provided you understand what kind of course or college you have joined. Okay, like these AI models, okay, agentic AI, वो जो बोलते हैं ना, जिसमें there would be no need for lawyers, doctors, teachers, okay, analyst, financial analyst, data cruncher, तो बहुत सारी जॉब जाएंगे. लेकिन अल्टीमेटली आई फेथ, अल्टीमेट फेथ ऑन ह्यूमन सेंसिबिलिटी दैट सम टाइम और अदर दे आर गेटिंग बोर्ड, दे वुड गेट बोर्ड ऑन देयर मोबाइल फोन. कब तक आप वो हंसते हुए, और लाइफ इज इन दैट ईजी, राइट, कब तक वो हंसते हुए और वल्गैरिटी वाले आप न्यूज़ देखोगे, सीरियल देखोगे, देखते हैं कब तक चलता है. अल्टीमेटली यू नीड अ ग्रुप, यू नीड पीपल टू इंटरेक्ट विथ. ओके, उसके बगैर तो देयर इज नो लाइफ. और जो नेक्स्ट पेंडेमिक है, ऑन एन एथिकल साइड ऑफ व्यू, द नेक्स्ट पेंडेमिक इज लोनलीनेस. ओके, यू माइट
have faced yourself. Depression equals to loneliness. अगर आपके पास दोस्त हो तो things looks prettier. Okay. Heart problems looks easier. Okay. तो अभी मोबाइल के साथ ही है ना, nobody is to command you or say you or to let you know what you are bad at. Okay. तो चलिए बहुत सारे चीज चेंजेस होंगे. अब देखिए PSLV हैज फ्लोन 64 मिशन, 93 का सक्सेस रेट है. अब देखो ह्यूमन रिस्ट्रेन, द काइंड ऑफ पीपल गेटिंग इनटू इसरो इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम. ओके, कि यार मतलब दोज हु आर ट्रूली इंटरेस्टेड, अंडरपेड और क्या बोले, अंडरपेड भी होते हैं और अंडरस्टाफ्ड. ओके, तो ठीक है, तो ये दोनों ह्यूमन रिसोर्स का भी स्ट्रेन है. विथ इसरो साइमल्टेनियसली फोकस ऑन गगनयान. बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, गगनयान चल रहा है, मिशन मून चल रहा है, सन का आदित्य वाला मिशन चल रहा है, L1 है ना. फिर रिसोर्स एंड सीनियर एक्सपर्टाइज मे बी स्ट्रेस थिन अक्रॉस द मेनी हाई प्रायोरिटी वर्टिकल्स. सारे प्रायोरिटी में. ओके, अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है फ्यूचर मिशन का, गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. ऑल्दो गगनयान यूज LVM-3, PSLV नहीं, LVM-3. Any failure within the ISRO ecosystem triggers a pause and rigorous safety audit, potentially delaying the human space flight timeline. सब कुछ आगे चला जाता है ना, कॉस्ट ओवररन हो जाती है और डेट आगे बढ़ जाती है. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, द गोल ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 रिलाइज ऑन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चेस. मतलब चाइना बना रहा है, बना लिया है टियानयांग जो था उसका. Okay, this setback necessitates a re-evolution of assembly line approach to rocket manufacturing. अब आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के पहले तो वही अपना क्वालिटी एश्योरेंस, ये तो देयर मस्ट बी है ना, रूट कॉज एनालिसिस कि क्यों हुआ, ट्रांसपेरेंट, नो ब्लेम. क्या होता है कि कोई ऐसा ना, द ब्लेम गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सो मेनी पर्सन दैट नो हैड रोल्स. ओके, हमने नहीं किया, उसने किया, उसने, और ये अपने इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है. द ट्रांसपेरेंट नो ब्लेम इन्वेस्टिगेशन इन टू PS3 स्टेज प्रोडक्शन और सतीश धवन स्पेस स्टेशन, ये बहुत बुरी बात है ना, कि हेड शुड रोल है ना, किसी पे तो जिम्मेदारी आनी चाहिए. फिर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन. ओके, इम्प्लीमेंटिंग एडवांस डिजिटल ट्विन्स एंड AI बेस्ड मॉनिटरिंग फॉर एवरी स्टेज ऑफ रॉकेट असेंबली टू डिटेक्ट माइक्रो एनालॉमी बिफोर लॉन्च. सब कुछ चेक करो, क्वालिटी करो. ओके, प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है ना, एक्सेलरेटिंग टू ट्रांसफर टू ऑफ PSLV टेक्नोलॉजी टू प्राइवेट सेक्टर. FDI को ओपन करना पड़ेगा स्पेस सेक्टर में, कर दिया भी है ना, जैसे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विथ लार्सन एंड टूर्बो. ओके, एक कंसोर्टियम बना करके would allow ISRO to focus on R&D while ensuring industrial grade quality control for routine launches. Okay, फिर restoring global trust, proactive communication with international partners, जैसे जिन जिनका हमने बढ़वा दिया, स्पेन, ब्राज़ील, नेपाल, to assure them of corrective measures possibly offering. तो हम उनको क्या देते हैं, उनको छूट दे सकते हैं कि हम आपका इस सैटेलाइट को रीलॉन्च करेंगे एट अ डिस्काउंटेड रेट या सब्सिडाइज रेट. ओके, अब कंक्लूड करते हैं. While consecutive PSLV failures are significant setback, they offer a critical opportunity for ISRO to institutionalize more rigorous quality control. The addressing of PS3 stage anomaly, transparency, and leveraging private sector partnership, India can restore global confidence, ensuring its workhorse remain reliable pillar for future strategies and commercial milestone. Okay, so again, this is how you would be writing your answers. Again, focus extremely on your communication skill. इसके अलावा कुछ नहीं है. You can have your certificate course for 3 or 4 months, but unless until you are able to communicate your ideas to others, है ना, no job. लोग यही पसंद करते हैं, right, कि आप how intelligent you are, whatever company that would be hiring you, है ना. एक बोलते ना, कॉन्फिडेंस, with communication you walk with confidence. Okay, और nobody can undermine you. एक सॉफ्टवेयर ही तो जानना है. ओके, अगेन मोस्ट ऑफ द जॉब्स है ना, चाहे वो देखिए मैथमेटिक्स, इवन दो स्कूल स्टूडेंट्स हुम आई एम टीचिंग either for NET or for 6th, 7th, 8th, 9th, I start with Renan Martin because ultimately I have known what the importance of speaking grammatically right is, right? Because you know, अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना कि आपको रील्स में फंसा देंगे कि जर्मनी में इतनी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, एंड there is a communication gap and you would end up being used. ओके, जैसे कितना देखते हैं कि यहाँ से जर्मनी गए और जर्मनी में जाके वो दे आर वर्किंग एज ए डिलीवरी बॉय, और दोज हु हैव बीन टू यूक्रेन, है ना,
लालच देते हैं यूक्रेन रशिया का, और दे आर लाइक सोल्जर्स, ओके। वही है, मिशनरीज और ये सब बना करके आपको भेज देते हैं। बी कॉन्शियस, ओके। अगर आपके पास पैसे हैं, बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट इट, ओके। पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके जेब से पैसे निकालने के, बिकॉज नीदर यू कैन इन्वेस्ट ऑन FD ऑन बैंक में, उन पर रेट कम मिल रहे हैं, और नीदर कैन यू इन्वेस्ट ऑन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे एवरी अदर डे देयर इज अ ब्लड बाथ, ओके। चाहे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, चाहे AI मॉडल्स में, है ना। दिस बबल थिंग इज गोइंग टू बर्स्ट। और उधर अमेरिका, है ना, पिताजी का राज समझ के डॉलर पे डॉलर छाप रहा है। रीगन, ओके, द बैड गाय, ओ, ओके, जो बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड से जैसे ही हटा वो, है ना। क्रिप्टो क्या है? इट्स अ प्रोग्राम, ओके। नो सॉलिड, मतलब देयर इज नथिंग लाइक गोल्ड और सिल्वर, है ना, बैकिंग इट अप। वैसे ही निक्सन ने किया, और उसके बाद देखो फेडरल रिजर्व छापे पे छापे जा रहा है। देयर इज इन्फ्लेशन, हर एक के हाथ में मनी है, अब एक नशे में है। और व्हाट इफ व्हेन दे हैव टू पे फॉर इट, ओके। सिमिलर विथ आवर RBI, आई गेस, कि डिविडेंड जितने वो गवर्नमेंट को देना है, इट्स माइंड बॉगलिंग। इसलिए तो कोई अच्छा खासा टिक क्यों नहीं रहा हमारे पास, एवरीथिंग वुड करेक्ट, ओके। तो चलिए अभी इस एग्जाम पे फोकस करते हैं 24th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।